प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। टीजीटी पीजीटी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का जवाब लेकर के हम आपके इस वीडियो में उपस्थित हैं और मैं विश्वास करूंगा कि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा और आप अपनी तैयारी में जी जान लगा करके तैयारी में जुट जाएंगे। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आपको अलग अलग प्लेटफार्मों से, अलग अलग ऑफलाइन बैच से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, फेसबुक से आपको गुमराह किया जा रहा है। उन चीज़ों के तथ्यों को मिटा करके मैं आपको सत्य और सटीक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूं और मैं विश्वास रखूंगा कि आपके आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपके बड़ी लाभदायक होंगी और बहुत हितकर होंगी। आपके पास गिने चुने बहुत कम वक्त बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। अभी आप कोविड-19 के सफ़र में थे। हर एक परिवार में, रिश्तेदार में, दोस्त में, हित में, नात में, बात में, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति समस्या में था, रोजी रोजगार परिवार को लेकर के। अब थोड़ी सी स्थिति सामान्य हुई तो उसमें आपके सामने इतने बड़े पेपर को रख दिया गया है जो आपके भविष्य का निर्धारण कर रहा है। और उसके बाद स्थिति ये है कि अलग अलग जगहों से हमें गुमराह किया जा रहा है, तो उन चीज़ों से निकलने का ये वक्त है और अपने आप को संयमित करने का वक्त है। मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बताऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा 100% सफलता के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख रहे हैं और आपको बहुत लाभ भी होने वाला है। उसके पहले मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पे आज मैं ऐसे सुबह स्टेटस ढूंढ रहा था तो स्टेटस पे मुझे एक अच्छी चीज़ मिली। और स्टेटस क्या ढूंढ रहा था, मैं ऐसे वो आ जाता अपने आप, तो मैं देख रहा था तो यहाँ पे मुझे मिला कि एवरीथिंग्स हैज़ इट्स ओन ब्यूटी बट नॉट एवरीवन कैन सी। फिर से देखते हैं, एवरीथिंग्स हैज़ इट्स ओन ब्यूटी बट नॉट एवरीवन कैन सी। यानी प्रत्येक चीज़ की अपनी सुंदरता होती है लेकिन हर एक व्यक्ति उसे देख नहीं सकता, उसे हर कोई देख नहीं सकता। उसी प्रकार से आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपका मनोरथ क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी जिज्ञासा क्या है, एक कोई नहीं देख सकता। बस सब अपने चाल में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी ब्यूटी को, अपनी सुंदरता को, अपनी ताकत को हथियार बनाइए और हर बार मैंने आपसे कहा है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़िए। एक ना एक दिन आपके सफलता 100% मिलने वाली। एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन 100% मिलेगी, इस बात का आप यकीन कर लें। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ, जो इस मुद्दे के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात मैं यहाँ पे बता दूँ, पहली जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है वो ये है, क्या आयोग 15 अगस्त से पहले पेपर करा देगा? एक नहीं, इस हजारों लोगों के मन में ये प्रश्न है कि क्या आयोग 15 अगस्त से पहले पेपर करा देगा? इतनी आयोग की क्षमता हो गई क्या? हम तो यूपी में ही कहीं बाहर चले गए। कई लोग ये कहते हैं क्या हम यूपी से बाहर चले गए, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मैं कहता हूँ नहीं हो सकता। चलिए मैं आप वाली कह दिया, आप खुश हो जाइए, नहीं हो सकता। लेकिन सपोज डेट 15 अगस्त से पहले नहीं, लेकिन अगर 15 सितंबर से पहले पेपर हो जाए तो क्या आप 30 दिन पहले अगर अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर लेंगे तो सब्जेक्ट आपसे ये कहेगा कि हम 30 दिन पहले आपकी तैयारी नहीं करवाएंगे? मेरे प्रश्नों का सही जवाब दीजिएगा। अगर आप 15 अगस्त से पहले पेपर आपका होता, मान लेते हैं 10 अगस्त को पेपर होता है, ये पेपर 10 अगस्त को ना हो करके, जो सब लोग चाहते हैं जो मैं बोलूं वही मैं बोल रहा हूं कि 10 अगस्त से पहले पेपर नहीं होता है, 10 अगस्त को पेपर नहीं होता है, 8 अगस्त को पेपर नहीं होता है, मान लेते हैं ये 10 सितंबर को होता है, तो क्या आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी अगर एक महीना पहले कर लेते हैं तो सब्जेक्ट आपसे मना करेगा कि मुझे तैयार मत करें? ऐसा तो नहीं कहेगा। यानी आप अगर अपनी तैयारी कर लेते हैं तो आपके पास गोल्डन चांस कहाँ से, वो मैं बता रहा हूँ। ये पहली डाउट कि 15 अगस्त से पहले पेपर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पहला कंफ्यूजन मैं आपको बताऊँ। अभी सब कुछ कंक्लूजन कर दूंगा, बस आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। लास्ट तक आपके अंदर जितने भी प्रश्न उठ सकते हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं आपके सामने, सबका निराकरण हो जाएगा और सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने 50 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इस पे भी मैं चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है मैं आपसे बड़ा भी हूँ, बहुत सारे ऐसे छोटे मित्र हैं हमारे जो पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बड़े लोग भी हैं मेरे, जो रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या सीनियर सर मान सकते हैं। वो सभी लोग, सर मैम जो भी हैं, उन सभी लोग, आप ये मान चलिए कि आप छोटे हों या बड़े हों, मेरी बात अगर आपको बुरी लगे तो आप बिना हेजिटेशन के आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।
आप बता सकते हैं कि इसमें हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके टाइम को बेस्ट बनाऊं, यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो पहला डाउट जो आपके मन में है वो है 15 अगस्त से पहले पेपर होगा कि नहीं होगा। दूसरा डाउट, दूसरे डाउट की तरफ बढ़े तो दूसरा डाउट ये है कि क्या अगर जुलाई में सामाजिक विज्ञान वालों का इंटरव्यू होगा। तीसरा डाउट जो आपका है वो तीसरा डाउट ये है कि क्या जुलाई में, ये तो दूसरा हो गया, और तीसरा डाउट जो सबसे बड़ा है वह क्या टीजीटी बायो वालों का पेपर पहले होगा। ये तीन बड़े डाउट हैं। और भी बहुत सारे आपके मन में डाउट हैं कि क्या आयोग को तब तक एडमिट कार्ड दे देगा, आयोग क्या रोल नंबर बना लेगा, फोटो सिग्नेचर मैच कराएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे डाउट हैं। लेकिन मेन मुद्दे के डाउट तीन हैं। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी समाप्त कर दूँ। 19 सितंबर को आपका पेपर है जीआईसी लेक्चरर का, ये तो डेट क्लियर है। जीआईसी लेक्चरर का आपका पेपर है 19 सितंबर को, और इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं मांगा गया था। तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक व्यक्ति इस फॉर्म को डाला होगा जो टीजीटी पीजीटी डाला होगा। तो 19 सितंबर को आपके जीआईसी लेक्चरर का पेपर है। ठीक, उसके बाद मैं दूसरी बात करता हूँ। कहा यह जा रहा है कि सितंबर के महीने में आपके जूनियर का पेपर होने वाला है। जूनियर जो आपकी भर्ती भी आई थी जूनियर वाली, वो भर्ती का पेपर होने वाला है। ठीक, कुछ लोगों का कहना है कि सितंबर में आपके जो है बीएड का भी पेपर होगा, टीईटी का पेपर होगा, टीईटी का पेपर होगा सितंबर में, और अभी तक कोई डेट क्लियर नहीं। अब मेरी बात ध्यान से आप समझने का प्रयास करिए। 6 मिनट हो चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ जल्दी ख़त्म करूँ। यदि आप अगस्त तक अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते हैं तो आपके पास 1 महीने सितंबर तक पहुंचने में, जो आपके पास समय है 19 सितंबर तक पहुंचने में, उस सितंबर में आपके पास 1 महीने जीएस की तैयारी करने के लिए है। 1 महीने अगर आप जीएस की तैयारी करें, सब्जेक्ट आपका 80 नंबर का आता है, जीआईसी की बात कर रहे हैं, 80 नंबर का सब्जेक्ट है, 40 नंबर का आपका क्या है, 40 नंबर का आपका, जल्दी बताइए, जीके जीएस है। आपका अगर अगस्त में अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते हैं, अभी जून चल रहा है, अगर आप अभी 4-5 दिन तक अपने सारे काम को समेट करके अपने आप को संयमित करना, सिलेबस निकालना, फिर से सिलेबस को रिवाइज करना, उसके नोट्स बनाने के पैटर्न को, जो आपके नोट्स रखे हैं उसको चेक करना, चैनल सर्च करना, किस चैनल से तैयारी करने में हमें लाभ है, या ऑफलाइन तो कहीं कोचिंग चल नहीं रही है, बुक का सिलेक्शन करना, प्रैक्टिस पेपर मार्केट से लाना। मान लेते हैं 5 दिन आप ये करते हैं, नेक्स्ट मंडे से आ जाते हैं, नेक्स्ट मंडे से आप चले जाएंगे, नेक्स्ट मंडे से 10 दिन इसमें हैं और 30 दिन उसमें हैं, जुलाई में 31 दिन, टोटल आपके पास 41 डे है। 41 डे में आप बड़े आराम से अपने प्रैक्टिस पेपर को 1 2 3 4 5 टाइम रिवाइज कर सकते हैं, लगातार रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, बॉटनी का प्रैक्टिस पेपर आपका ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, जिसमें पहला प्रैक्टिस पेपर आपका ट्यूसडे से पड़ेगा, और जूलॉजी का लगातार पढ़ रहा है, जो लोग बायोलॉजी वाले मित्र हैं वो देखते रहें, उनको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगस्त के बाद सितंबर में आपका पेपर है जीआईसी का, जीआईसी से आप निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं सिर्फ टीजीटी पीजीटी देते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पीईटी देते हैं, एसआई भी कुछ लोग देंगे, कुछ लोग पीसीएस का देंगे, कुछ लोग आरओ देंगे, तो उनके पास बहुत वक्त है। तो आप अपने आप को ये मान चलिए कि आपका पेपर 15 अगस्त से पहले 100% हो रहा है। आपने माइंड से बताइए, वो 3 इडियट में आपने देखा है ना, दिल इसको बेवकूफ़ बना के रखना चाहिए। तो उसे बताइए भाई देखिए 15 अगस्त से पहले हमारा पेपर है। एन केन प्रकारेण कल बल छल कपट, आप कोई भी फार्मूला अपनाएं, अपने काम को कम करें, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, अपने डेली वर्क को कम करें, एक्सरसाइज कम करें, योगा कम करें, भोजन कम करें, ठीक है, को रिलेशन व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के और स्नैपचैट के वीडियो को देखना बंद करें। इन चीज़ों को कम करें, बेफालतू के टास्क बंद करें, जो इधर उधर आप बात कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, बेफालतू के टास्क इधर उधर फैला रहे हैं, एक दूसरे में लड़ा रहे हैं, बेफालतू के काम कर रहे हैं, जितने भी आपको लगते हैं फालतू काम है, प्रायोरिटी सेट करें कि आज से मैं इन चीज़ों को छोड़ने वाला हूँ, और 4 दिन उन चीज़ों की आदत डालिए। संडे को से एक बार रिवाइज कर लीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड हैं, ऐसा आपका कोई फ्रेंड नहीं होगा जो इस एज में आपके टीजीटी पीजीटी वाली उम्र में जाकर के वो इस तरह का होगा कि उसके पास इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर होगा ही कि यदि आप अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप अपनी तैयारी करिए,
उन्हें धीरे धीरे रिमूव करिए। आपके स्कूल कॉलेज जो शिक्षक हैं हमारे मित्र, उनके स्कूल कॉलेज सभी ऑनलाइन चल रहे हैं, तो आप अपना क्लास चलाते रहिए। क्लास रात में शूट कर लीजिए, दिन में शूट कर लीजिए। अगर आपको लाइव क्लास भेजना पड़ रहा है 2 घंटे 3 घंटे, तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिए उसी बीच में। लेकिन कोशिश करिए कि आप पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सकता है उसे पढ़िए। प्रैक्टिस पेपर जितना सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपसे एक बार नहीं, मैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर करा रहा हूँ, मैंने कई बार हर वीडियो में बताया है कि R/R फार्मूले पे लगातार क्वेश्चन आते हैं, और 1-2 क्वेश्चन नहीं आते, 80% क्वेश्चन आता है भाई साहब। इस 80% क्वेश्चन को अगर आप रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन में कर लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जीएस का हम चला रहे हैं सीरीज, लेकिन रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन और बायोलॉजी की चल रही, अगर आप कर लेते हैं, देखिए आप खुद से पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, मान लीजिए मैं बायोलॉजी का कराता हूँ, मैं जब कराता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को 2 बार बता देना चाहिए, 3 बार बता देना चाहिए, 5 बार बता देना चाहिए, तो उसमें मुझे टाइम जाता है। वही क्वेश्चन जब मैं खुद पढ़ता हूँ, वही प्रैक्टिस पेपर जब मैं खुद पढ़ता हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 10 मिनट में वो 15 20 25 क्वेश्चन जो होते हैं मैं पढ़ जाता हूँ, उसकी एक एक लाइन पढ़ जाता हूँ। लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि इसे 15 मिनट में ख़त्म करना है, तो वो 15 मिनट में ना ख़त्म होकर के 22 मिनट 24 मिनट में ख़त्म होता है। जबकि मैं बहुत स्पीड में भागता हूँ कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ, पीडीएफ आपको पढ़ने का टाइम भी नहीं देता हूँ, उसके बावजूद भी 15 मिनट की चीज़ें आपकी 20 से 25 मिनट जाती हैं। तो आप खुद से कॉपी कलम उठाइए, उस पर नोट करिए, उसको लगाइए, और जो प्रश्न 100 जैसे 5 बार 6 बार 7 बार रिपीट हुआ है, आप मान चलिए को रिपीट होगा, उन प्रश्नों को आप कहीं पे नोट करते जाएं, उसका एक चार्ट बना लें, और चार्ट आप रिवाइज करते रहें। धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। 40 दिन में एक चार्ट पेपर लाएं, उसी चार्ट पे लिखते चले जाएं। जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, संस्कृत के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, बायो के स्टूडेंट, किसी भी सब्जेक्ट के। मान लेते हैं कि ये जैसे यहाँ पे वायरस है, ये मान लेते हैं वायरस से 4 बार पूछा कि वायरस की खोज किसने की है। 4 साल ये प्रश्न आया कि वायरस की खोज किसने की है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन नहीं हो जाता कि वायरस का प्रश्न अगर पूछा जा रहा किसने डिस्कवरी की है, तो 5वीं बार भी पूछा जाएगा, चांस बनता है ना। तो हम उसे छोटा सा उसे चार्ट में लिख लेंगे, वायरस की डिस्कवरी किसने की, तो वहाँ पे हमारा नोट हो जाएगा एक लाइन। आज मैं मान लेता हूँ कि 10 तारीख को पढ़ रहा हूँ, आज मान लेते हैं सपोज डेट कि आज 10 तारीख है, 10 तारीख को हम पढ़ रहा हूँ 10 को, तो 10 को जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैंने 10 को 5 क्वेश्चन नोट किया, 15 को पढ़ूंगा 5 और नोट करूंगा, 12 को पढ़ूंगा 5 और नोट करूंगा। इस तरह से धीरे धीरे हमारे पास 15 क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया। यह 15 ऐसे क्वेश्चन है जो रिवाइज होते हैं 7 दिन में। आपके 7 दिन जब आप ऐसा करते हैं, तो संडे तक आपके पास मंडे का 5, ट्यूसडे का 5, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 5, और ऐसे करते करते आपके पास 30 क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। संडे को से रिवाइज करिए, संडे को रिलैक्स करिए, आप अपने घर के काम करिए, और सारे आपके बहुत सारे काम होते हैं, ऑफिस के, घर के, परिवार के। बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जो बाहर रूम लेकर रहते हैं, तो उनको रूम की साफ़ सफाई करना, कपड़े की धुलाई करना, ठीक है, तो वो सभी काम है, आप अपने काम करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि एक दिन आप पूरा रिलैक्स भी कर लेंगे, और फिर मंडे से अपने रूटीन पे आ जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका सारा काम हो जाएगा। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप ये फार्मूला अपनाते हैं, तो आप अपने पूरे क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन को बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। अब आप कहेंगे सर 80% से सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है, आप अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन इतना जब आप कर ले जाएंगे ना, तो उसके बाद आप अपने आप एसर्शन रीजन का जो प्रश्न आता है, कथन निष्कर्ष का, वह कथन निष्कर्ष का प्रश्न, जैसे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप सिविक्स को हो सकते हैं, आप हो सकते हैं केमिस्ट्री को हो, ज्योग्राफी को हो, ठीक, तो आप इंटर की बुक उठाइए, उसमें चले जाइए, कथन निष्कर्ष ढूंढिए। ठीक, कथन निष्कर्ष कहाँ है, AR कहते हैं, मैथ वाले ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, AR वाला। तो AR कहते हैं कथन निष्कर्ष जिसे कहा जाता है, हम लोग एसर्शन रीजन कहते हैं। एसर्शन रीजन वाले फेज पे चले जाइए, वहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपसे कम से कम मान चलिए कि आएंगे। वह 10 क्वेश्चन आप अपने इंटर के टोटल सिलेबस को, जो आपका 11th-12th का सिलेबस है, उसमें कुछ चैप्टर आपके ग्रेजुएशन के होते हैं वो नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप वहाँ से उसे एक बार एसर्शन रीजन कर लीजिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप 95% से ऊपर नंबर ले आएंगे। बस आप इतना कर तो ले जाइए। आपको सुनने में बहुत लग रहा है बहुत आसान काम बता दिए, मैं 10 दिन में कर लूँगा, नहीं भाई, करना शुरू करिए, फिर आपको समझ में आएगा बहुत कठिन है। अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। यदि अब आप जा कर के किसी कोचिंग में एडमिशन कराते हैं, किसी का बैच परचेज करते हैं,
तो मैं इसके लिए अब आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये करने का कोई वक्त नहीं है। ठीक, एक महीने में कोई भी व्यक्ति आपका कोर्स नहीं ख़त्म कर सकता। अगर वो 12-12 घंटे की क्लास चलाएगा तो भी नहीं ख़त्म करेगा, खास करके टीजीटी पीजीटी के स्तर पे। तो आप खुद को संयमित रखें, विश्वास रखें, आयोग की बातों का यकीन करें। ठीक, अपने आप पे विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया ना, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ खास होता है, कुछ उसके अंदर सुंदरता होती है। सुंदरता मतलब उसके गुण से है, लेकिन उस गुण को हर एक व्यक्ति देख नहीं पाता है। कुछ लोग आपको उसके लिए कहेंगे है ये क्या है, लेकिन आप उन्हें प्रूव करके बताइए कि मैं कर सकता हूँ, मैं हूँ, मैं कर लूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो मैं छोटा करना चाहता था, लेकिन चीज़ों को समरी करने के चक्कर में बहुत बड़ा हो गया। अभी हमारे पास कम से कम कहने और बताने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका समय जाए। मेन मुद्दे की बात यही है कि आप अपने तैयारी को जितना जोर लगा सकते हैं, जितना बल लगा सकते हैं, अपने 2-3 दिन में, 4-5 दिन में आप अपने सारे काम को एकत्रित करें। काम को तेज़ी से ख़त्म करें, जो भी काम आपके इम्पॉर्टेंट हैं। आगे आपके बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, पेपर लगातार हैं। आप अपने आप को संयमित करने का प्रयास करें, अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करें। जो भी आपकी समस्याएं थी, जो भी पीछे बैकग्राउंड में आपके क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थे, सबको भूल जाएं और बस एक चीज़ पे लक्ष्य रखें कि मुझे ये काम करना है। जब आप अपने लक्ष्य पे स्थिर हो जाएंगे तो आपके पेन जो होंगे अपने आप कम होती चली जाएंगी और आप अपनी सफलता को पा जाएंगे। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज से आप अपने आप को नियमित करने का प्रयास करेंगे। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।